नमस्कार। मैं गंगाराम सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म कालक, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ। आज मुझे उषा मेले के अंदर अधिवेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये मेरे लिए खुशी का मौका है कि पिछले 1.5 साल के अंदर मुझे ये तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं अपने खेत में एकीकृत कृषि के रूप में काम करता हूँ और विदेशी सब्जियों के साथ साथ मैं स्ट्रॉबेरी, लेट्यूज, ब्रोकली, चकुंदर, आइसबर्ग लेट्यूज, अंजीर आदि की मैं खेती करता हूँ। साथ ही मैंने पॉली हाउस लगा रखे हैं। पॉली हाउस में खीरा, खरबूजा आदि का उत्पादन करता हूँ। सर, आपने जो नाम बताए हैं जिन सब्जियों के, वास्तव में यूँ लग रहे हैं कि वो तो कोई इंग्लिश नाम है। सर, आपने 5 स्टार होटल्स में खाए होंगे, साथ में शादियों में जब जाते हैं तो चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इनका उपयोग आप लोगों ने भी किया होगा। उसके अंदर जो सलाद डलता है वो मैं खेत में उगाता हूँ। सर, तो उससे उगाने से आपकी सालाना आय कितने रुपए हो जाती है? सर, मेरी जो आय है जो 2016 में थी उससे लगभग 10 गुना मेरी आय है। यानी कि 2016 में आप कितने एकड़ में खेती करते थे? मैं 2016 के अंदर भी मैं 15 बीघा में खेती करता था और आज भी हम तीनों भाई मिलकर 15 बीघा में खेती कर रहे हैं। सर, आपने 3 राष्ट्रीय अवार्ड भी लिए हैं और इतनी इनकम भी क्रेज की है, मतलब इनक्रेज की है, 10 गुना आपने बताया है। हाँ जी। तो 10 गुना बहुत है। ऐसी कोई तकनीक बताएं जिससे बाकी के किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके और कम से कम वो 5-7 गुना तो कर सके। सबसे पहले तो मैं अपनी एक तकनीक में ये बताना चाहूँगा कि अपने खेत को अलग अलग भागों में बांटें और उसमें बरसात का पानी भी इकट्ठा करें। और बरसात के पानी के साथ साथ 3 भागों में बांटने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर फलदार वृक्ष भी हमें लगाने हैं, साथ में सब्जियाँ लगानी हैं और अनाज भी लगाना है। और हर प्रकार की सब्जियां और अनाज जो है वो एक ही नहीं लगानी है, हमें अलग अलग, जिस प्रकार से हमारे शरीर की पोषक तत्वों को जितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसको सबकी पूर्ति करने के लिए हमें अलग अलग सब्जियां हैं, अनाज है, दालें हैं, फल हैं, इन सब की पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से किसान को अपने खेत को भी डिवाइड करके उसको करना है। साथ ही हमें जैविक खेती और ऑर्गेनिक कल्चर्स जो हैं उनके ऊपर भी जाना होगा, जिससे हमें हमारी लागत को कम करें और अधिक से अधिक मुनाफा हम कमा सकें। सर, आपने शुरुआत कहाँ से की? आपके दिमाग में कैसे आया ये कुछ अलग करने का, कुछ हटके करने का? मैं 2012 में एक पत्रिका में मैंने पढ़ा कि बहुत अधिक मात्रा में केमिकल्स का उपयोग करने से पंजाब के क्षेत्र में कैंसर के रोगी बढ़े हैं। तो उस पत्रिका को पढ़ने के बाद में मैंने निश्चय किया और मेरे पिताजी को और भैया को मैंने बताया कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए और आगे आने वाले जो समय है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का होगा। तो उस टाइम पर 2012 से हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो साथ में मैं 2016 में जो मुझे संरक्षित खेती के जो मेरे गुरु हैं श्री खेमाराम जी मैरिया, उनके फार्म पर जाने का मौका मिला और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखकर संरक्षित खेती में अपना कदम बढ़ाया। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ में विदेशी सब्जियां और अनाज भी उगाने का मैंने फैसला किया। तो आपका प्रोडक्ट अभी कहाँ बिकता है? मेरा प्रोडक्ट जो मेरे मिलने वाले हैं उनके यहीं पे सप्लाई होता है और डिमांड इतनी है कि मैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाता हूँ। सर, बाकी आप दूसरे किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? कैसे वो अपनी इनकम है वो इंक्रीज कर सके? मैं बाकी किसानों को ये संदेश देना चाहता हूं कि हमें केमिकल फार्मिंग से अलग हटकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। साथ में हमें जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, पेसिलोमाइनस है, मेटाराइजिया, ये बहुत सारे कल्चर्स हैं, इनका भी उपयोग हमें करना है, जिससे हमें हमारी इनकम को साथ साथ में हमारी लिए जो लागत है उसको कम करना है। तो जब लागत कम होगी तो हमारी इनकम सबसे बढ़ेगी। तो मैं तो किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जो नई नई तकनीकी है उसके साथ में मिलकर हमें हमारी जो पुरानी तकनीक जो परंपरागत खेती है उसको साथ में जोड़कर हमें खेती करेंगे, तभी हम हमारी जो है उसको बढ़ा सकते हैं, अन्यथा हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। सर, आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हो, इस यात्रा में आपके फार्मर, जो आपकी फैमिली बिलोंग करती है, जो भी आपका फार्मर सपोर्ट है, आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? मेरे परिवार का शुरुआत में जो है कुछ अगेंस्ट था, लेकिन उतना अगेंस्ट में नहीं था और आज मेरे परिवार जो है मेरे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई साहब हैं और मेरी धर्मपत्नी हैं, भाभी जी हैं और मेरी माता जी हैं, वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और अच्छा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही मेरे जो चाचा हैं वो भी मुझे अब सपोर्ट कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने
कुछ अगेंस्ट थे कि इस प्रकार की खेती करेगा तो नुकसान का सौदा होगा। सर आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? सर मैं MA हूँ ज्योग्राफी से, साथ में मैं B.Ed भी हूँ और 2016 के अंदर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली थी 3rd ग्रेड टीचर के रूप में भीलवाड़ा में। मुझे पोस्टिंग होने के लिए लेटर मिला था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे मेरे खेत पुकार रहे थे कि हमें कुछ नया करके दिखाना है, कुछ नवाचार करके दिखाना है और अपना जो बच्चों का जो भविष्य है वो बनाना है। सर इससे पहले यूट्यूब पे कई सारे ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं कि मैंने नौकरी छोड़ के ये काम किया, आज मैं लाखों कमा रहा हूँ। कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो उनको भ्रामक मानते हैं, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप अगर चाहें तो सिर्फ नौकरी ही एक रोजगार का साधन नहीं कह सकते, अगर वो खुद अपने खेत पे अपने फार्म पे मेहनत करे तो वो अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं? सर अगर किसी को इस बारे में, मेरे बारे में अगर किसी को भ्रांति लगती है तो वो मेरे फार्म पर विजिट करे और देखे। आज मैं मेरे फार्म के ऊपर 15 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ और साथ ही बहुत सारे परिवारों को उसमें जैविक ऑर्गेनिक अनाज देता हूँ, सब्जियाँ हैं, फल हैं, वो उपलब्ध कराता हूँ। साथ में मैं बहुत अच्छी इनकम भी कर रहा हूँ। सर आपकी फार्म की लोकेशन क्या है? मेरे फार्म जो है, मैंने शुरुआत में मेरे परिचय में बताया कि मेरा नाम गंगाराम सेपट है। सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म, कालख, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।